हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रोल और फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, क्या फंक्शन है। तो पहले बॉडी में या फिर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के रोल या फंक्शन को पढ़ने से पहले पहले ये हम समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ये जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है सैक्रोन, जिसका मतलब होता है शुगर। ठीक है। द नेम कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ वाटर। जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट है उसका मतलब क्या होता है, हाइड्रेट्स ऑफ वाटर। और कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट से मिलके बना है। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनका रेशियो जो होता है 1:2:1 के में होता है। ठीक है। अगर कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स होंगे एंड ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली जो है राइस, व्हीट, मेज, शुगर, पोटैटो, इन सब में पाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पे। कार्बोहाइड्रेट की क्या डेफिनेशन होती है? तो कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसको कि हम कैसे हाइड्रोलिसिस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही है 3 टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन इनके 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो क्लासिफिकेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम मेनली रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। दे फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड लिपिड एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये क्या जो है ये बनाते हैं लिपिड एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। सर्टेन कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स आर यूज्ड एज ड्रग्स लाइक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव ऐसे होते हैं जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। दे इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है फैटी एसिड्स के ब्रेक डाउन में भी मेन रोल प्ले करते हैं। ग्लूकोज इज़ यूज टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया। जब किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? जब बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाता है। हाइपो का मीनिंग क्या होता है? कम होना। ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज। जब बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम ग्लूकोज देते हैं बॉडी में। ठीक है। Next, glucose is the principal sugar of milk. Lactose is the principal sugar of milk. Lactose क्या होता है? ये principal sugar of milk होता है. Lactose is widely used as a filler or diluent in the tablet or capsule. जब हम टैबलेट या कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो लैक्टोज को हम एक फिलर या डाइल्यूएंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है। डेक्स्ट्रिन इज़ यूज्ड एज अ क्रिस्पीनेस इन्हेंसर फॉर फूड। जैसे कि हम चिप्स खाते हैं, क्रिस्पी होते हैं चिप्स, कुरकुरे, तो उस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन भी क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट, हिपैरिन फंक्शंस एज अ एंटीकोगुलेंट। हिपैरिन जो है, हिपैरिन हिपैरिन जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है वो यूज़ होता है एंटीकोगुलेंट की तरह। एंटीकोगुलेंट 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एंटी प्लस कोगुलेंट। एंटी मीन्स अगेंस्ट या अपोजिट, कोगुलेंट मीन्स ब्लड का थक्का जमना। तो जो ब्लड के थक्का न जमने देता है, नहीं जमने देता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीकोगुलेंट। तो हिपैरिन किसकी तरह यूज़ होता है? एंटीकोगुलेंट की तरह। Pectin is used in the manufacturing of jellies and other food materials. Pectin यूज़ होता है जेली के फॉर्मेशन में और अदर फूड मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग में।
अगार 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 क्या है? एक पॉलीसेक्राइड ऑफ अगारोज है जो कि यूज होता है इन दी प्रिपरेशन ऑफ फूड स्टफ्स के प्रिपरेशन में फॉर अ डाइट्स ऑफ इनवैलिड्स। ठीक है। नेक्स्ट, अगार अगार इज ऑल्सो यूज इन लेबोरेटरीज फॉर कल्चर मीडिया। अगार अगार को हम ऑल्सो यूज़ कहाँ करते हैं? लेबोरेटरीज में फॉर द ग्रोथ ऑफ कल्चर मीडिया के को ग्रोथ कराने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, पेंटोज शुगर इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। पेंटोज शुगर जो है न्यूक्लिक एसिड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट, स्टार्च इज वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ओरल सॉलिडोजस फॉर्म्स। स्टार्च भी किस में यूज होता है? ओरल सॉलिडोजस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में।